अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वक्त हमारे शहर मालेगांव में पावर लूम सनात के कई दुश्मन पैदा हो चुके हैं जो मज़दूरों की हमदर्दी की आड़ में पावर लूम को बंद कराने की कोशिशों में तुले हुए हैं और इनसे ऐसा तो हो नहीं पा रहा है। तो अब उन्होंने एक नया फंडा शुरू कर दिया है। वो मालेगांव के मज़दूरों के अंदर मायूसी की लहर फैला रहे हैं और इसका ताल्लुक़ खुदकुशी से बता करके खुदकुशी के वाक़यात को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों की कोशिश यही है कि मालेगांव में बेरोज़गारी आम हो जाए, पावर लूम सनअत ख़त्म हो जाए, ताकि इनके पशे पुश्त, इनके पीठ पीछे जो सियासी पार्टियां हैं जो मालेगांव शहर को बेचकर खाना चाहती है, उनका मकसद हल हो जाए। जाहिर है शहर में बेरोज़गारी बढ़ेगी, तभी ऐसे दोगले सियासी पार्टी वालों की दुकानें चल सकती है। और इसके लिए ये कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह से मज़दूरी के नाम पर कहो या 8 घंटा ड्यूटी ना के नाम पर कहो, मज़दूरों के अंदर मायूसी की फ़िज़ा को दौड़ाया जाए और उन्हें पावर लूम के ख़िलाफ़ उकसाया जाए। उनके खुद के कारखानेदारों के ख़िलाफ़ केस वगैरह करा करके किसी तरह से मालेगांव शहर के अंदर बेरोज़गारी को बढ़ावा दिया जाए। और इनकी ये कोशिशें नाकाम हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहर के मज़दूर जो किसी तरह से भटक करके उनके पास गए थे, वो भी वापस उनसे अलग हो चुके हैं। अब उनकी दुकान गलते नज़र नहीं आ रही है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने जिन जिन लोगों का साथ पकड़कर कूद कूद करके आगे बढ़ने की कोशिश की, उन्होंने भी उनको लात मार करके बाहर कर दिया है। इसीलिए वो इस तरह की अनोखी अनोखी छछन करने वाली वीडियोज़ बना रहे हैं। कभी मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ख़िलाफ़ कोई बात कह रहे हैं, कभी किसी जमीयत के ख़िलाफ़ कोई बात कह रहे हैं, और जब ये देख रहे हैं कि पब्लिक इस पर कान नहीं धर रही है, तो अब ये कह रहे हैं कि मज़दूर की मज़दूरी इतनी कम है कि उसको खुदकुशी करना पड़ रहा है। ज़रा सोचिए, 70 साल से हमारा शहर पावर लूम सनअत पर डिपेंड कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में जितना रोज़गार मालेगांव शहर में है शायद ही किसी जगह हो। यानी आप बम्बई पुणे बड़े से बड़े सिटी में चले जाएं, आपको एक आम नौकरी करने वाले की जो औसतन आमदनी है वो 10 से 12 हज़ार महीने की ही होती है और महंगाई वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है। इसके बरक्स हमारे शहर में काफ़ी सस्ताई है और 12 से 15 हज़ार महीने का, या यूँ कहो कि 3 से 4 हज़ार हफ्ते का काम कोई भी मज़दूर सीना ठोक करके कर लेता है। मज़दूरी उनकी मेहनत के मुकाबले में कम है, ये मैं मानता हूँ, पर दूसरे शहरों के मुकाबले में हमारे मालेगांव शहर में रोज़गार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। यहाँ पर किसी भी इंसान को जब चाहे बदली मिल सकती है। वो अपने दम पर एक्स्ट्रा मांग करके बदली चला करके अपने घर का गुजारा कर सकता है। यानी एक हफ्ते में कोई मज़दूर आराम से 4 बदली चला करके कम से कम 3,000 रुपया निकाल सकता है और 3 दिन घूम सकता है। ऐसी सहूलत शायद ही पूरे हिंदुस्तान के किसी शहर में होगी। और उसके बावजूद अगर कोई ये कहे कि मालेगांव शहर के मज़दूर मायूसी का शिकार है, खुदकुशी कर रहे हैं, तो ये सरासर झूठ है। इसीलिए मैंने चाहा कि मैं ये वीडियो बनाकर खुलासा करूं कि ऐसे दोगले लोगों के बहकावे में, झांसे में ना आएँ। ये याद रखें कि पावर लूम सनअत जो है मालेगांव शहर को 70 साल से रोज़ी दे रही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि जो भी पावर लूम सनअत का दुश्मन है वो मालेगांव शहर का असली गद्दार है। ऐसे लोगों का साथ ना दे, क्योंकि अब ऐसा हो चुका है कि 2 नंबरी काम शहर में कम होते जा रहे हैं और जुआ सट्टे का बाज़ार कम होता जा रहा है। उनकी दुकानें चल नहीं रही है, तो वो ये चाहते हैं कि दोबारा से किसी तरह से बेरोज़गारी फैले और आम गरीब मज़दूर जो है जुए सट्टे और नशे की लत में पड़ सके। और इसके लिए वो ये मायूसी की फ़िज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर एक मज़दूर से मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के लोगों के बहकावे में ना आएँ, उनसे ना जुड़ें। ज़ाहिर है मज़दूरी कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि मज़दूर जो है ऐसे लोगों के बहकावे में आ कर के अपने ही सेठों के ख़िलाफ़ केस वगैरह करे और भाग दौड़ करे और रोज़ी से हाथ धो बैठे और फिर कहीं का ना रह जाए।
ज़ाहिर है हमारे शहर का मज़दूर जो है 6 दिन कमाता है तब अपना घर चला पाता है। अब ये लोग चाहते हैं कि आप कुर्बानी दो, आप कुर्बानी दो। अरे तुम कुर्बानी दो जब तुमको इतना दर्द है। तुम कहीं पर बदली चलाओ और उस सेठ के खिलाफ करो, कहीं पर जादू चला कर उस सेठ के खिलाफ कंप्लेन करो। तुम ये चाहते हो कि हर मज़दूर के गर्दन पर पाँव रख कर के आप अपनी दुकान चमका सकें। इस तरह के धोखेबाज लोगों से होशियार रहें, इनके बहकावे में ना आएँ। कोई भी मज़दूर इस तरह की कोई हरकत ना करे। मिलजुल करके इकट्ठे हो करके आप मज़दूरी के ताल्लुक़ से बातें करें। अपने सेठ से अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप रोकड़ा में जा कर के अपने दम पर कहें कि मुझे एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, इतनी इतनी मज़दूरी चाहिए। नहीं माने तो फिर इतना एक्स्ट्रा बोले कि आपकी मज़दूरी आपको सही मिल पाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में ऐसे काफ़ी रोकड़ा बाज़ार है जहाँ पर मज़दूर जा करके अपना सीना ठोक करके अपने नाम पर अपने दम पर कहते हैं कि मुझको इतना एक्स्ट्रा चाहिए, इतने इतने बजे तक मुझको पगार चाहिए, मैं भीम नहीं उठाऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। और सेठ हजरात उनकी बातों को रखते हैं और उनको ले करके भी जाते हैं। ऐसी सहूलत पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं होगी। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं सिर्फ़ और सिर्फ मज़दूरों से ये कहना चाहूँगा कि मायूसी का शिकार ना हो और इस तरह के दोगले लोगों के झांसे में ना आए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।